मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ग्रोथ क्लासेस केली। आज क्लास 10th के लिए हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, इस मेथड की हेल्प से हम एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंड करने वाला है। क्या फाइंड करने वाला है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसकी डेरिवेशन वो आया कहाँ से, बाद में हम उसको डायरेक्ट यूज करेंगे। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर हम निकाल सकते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर हम निकाल सकते हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का दूसरा नाम भी मैं बताने वाला हूँ क्या है क्या नहीं है, पर पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या कंडीशन मिली थी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मैंने कहा था यहाँ सबको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी है। जिसने भी ये पहले कर लिया था तो उसमें कमेंट में करके बताए कि सर आई हैव बीन डन ऑलरेडी, ठीक है। मैं इसे पहले ही कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट कर चुके हैं उनको कमेंट करना है। बाकी कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता कि सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा होता है। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि जो भी नोटिफिकेशन तुम्हें, जैसे मैंने आज अभी कोई वीडियो डाली तो तुम्हें डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिलेगा। जब भी तुम्हें नोटिफिकेशन मिलता है इसका मतलब वीडियो अपलोड हो चुकी है। जब भी लेटेस्ट अपडेट मिलना होता है वो सब्सक्राइबर को मिल सकता है जिसने सब्सक्राइब किया है। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। सब्सक्राइब करने का क्या फ़ायदा होता है? जैसे मान लो सपोज करो मैंने ग्रुप में लिंक सेंड नहीं की, और ग्रुप में लिंक सेंड नहीं की तो तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं कि सर लिंक सेंड करेंगे तभी हम उस वीडियो को देखेंगे। हम डायरेक्टली यूट्यूब पे देखेंगे, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं है। यूट्यूब पे नोटिफिकेशन है, यदि वहाँ पे देखेंगे इनबॉक्स के अंदर नोटिफिकेशन है तो ठीक है, हम क्लिक कर लेंगे हमारी वीडियो पे और देख लेंगे। नहीं है तो इसका मतलब वीडियो अपलोड नहीं हुई है। अच्छा, डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का डेरिवेशन सीखना है बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। देखो ये कंडीशन, इसको मैंने x की वैल्यू निकालने के लिए कहा था। जो स्टेप मैंने सिखाई थी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए वही यहाँ कॉपी करनी है। देखो क्या सिखाया था मैंने, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही था, इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करना होता है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना होता है। पावर तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने क्या किया, ax स्क्वायर अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0, ठीक है। उधर 0 में a का डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a से तो a कैंसिल, क्या बच गया, x स्क्वायर प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करना है, x स्क्वायर कांस्टेंट को ट्रांसफर कर देते हैं, b अपॉन a x माई इज इक्वल टू माइनस c अपॉन a। इसके बाद क्या करते हैं, x की कोफिशिएंट में 2/2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2/2 मल्टीप्लाई b अपॉन a x इज इक्वल टू माइनस c अपॉन a। इसके बाद क्या करते हैं, इस वाले 2 को तो सेफ रखते हैं, इसको इसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस b x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई b अपॉन 2a x इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। इसके बाद क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बी अपॉन 2a एक्स। इसके बाद इसमें हम ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। जो यहाँ लिखा हुआ होता है उसी का स्क्वायर को ओपन कर स्क्वायर ऐड करते हैं दोनों साइड, वो हम इन्हें यहाँ कर दिया, ठीक है। बहुत आसान था। देखो यहाँ स्टेप थी वो मैंने नहीं लिखी, क्या क्या स्टेप थी, ए स्क्वायर का डिवाइड करना, यहाँ 2/2 का मल्टीप्लाई करना, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऐड करना, वो मैंने यहाँ इसलिए नहीं लिखा। हम डेरिवेशन कर रहे हैं, हमारा ये क्वेश्चन नहीं है, डेरिवेशन है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है तो भी सॉल्व करना है, डेरिवेशन आ जाता है तो डेरिवेशन करना है, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व करना है। अब ये तो क्या बन गया, x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर। देखो बना कि नहीं बना, x लिख लिया, b अपॉन 2a लिख लिया, होल स्क्वायर बन गया। इज इक्वल टू में क्या है, माइनस c अपॉन a प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। क्या आएगा, x प्लस b अपॉन 2a 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर में a का डिवाइड करेंगे 4a,
क्या बन जाएगा माइनस के 4ac प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया, रीजन भी समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है, पॉजिटिव पहले लिख लेते हैं, नेगेटिव बाद में लिख लेते हैं, इससे फायदा होता है हमें, ठीक है, देखने में भी सही लगता है। इसके बाद स्क्वायर रूट लेना है x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको तो हम एज इट इज रहने देते हैं, लेकिन इसमें से तो बाहर आ जाएगा, 4 का तो 2 बाहर आ जाएगा, a स्क्वायर का a बाहर आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो, अब मैं जो केसेस बनने वाले हैं फर्स्ट और सेकंड, उन दोनों को मैं यहाँ ले रहा हूँ। केस फर्स्ट सेकंड में अलग सॉल्व ना करके सिंपली सॉल्व कर रहा हूँ, प्लस माइनस को प्लस माइनस ही रहने दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको उधर ले गए, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा, क्या बन जाएगा, अभी एज इट इज चल रहा है, ये उधर ले गए, क्या एलसीएम आया 2a एलसीएम आया, क्या बन गया माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या बन गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए बी सी क्या है, यहाँ ए तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, बी क्या है एक्स का कोएफिशिएंट है, सी क्या है कांस्टेंट है, और यदि उनको यूज करें तो हम क्या निकाल सकते हैं एक्स की वैल्यू। ए बी सी को यूज करके हमने क्या निकाल ली, एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली। यही क्या है, दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो, इसका दूसरा नाम भी मैं बता देता हूँ, क्या है इसका दूसरा नाम, श्रीधराचार्य, ठीक है। इसका हिंदी में, इसका जो हिंदी मीडियम वाले पढ़ते हैं तो वो इस नेम से पढ़ते हैं इसको, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नेम से पढ़ते हैं। यदि इसको इंग्लिश में भी लिख देता है श्री करके तो ये भी इंग्लिश मीडियम का भी बन जाता है, ठीक है। तो लेकिन तुम्हें क्या याद रखना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान था, ठीक है। यहाँ मैं तुमको एक चीज के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। यदि मैं इसी फॉर्मूले को सॉल्व करके लिखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस कैपिटल डी अपॉन 2a। अब कैपिटल डी कहाँ से आया, यहाँ हमें पता चल जाना चाहिए, वेयर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ में आया नहीं आया। और d का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट, क्या होता है डिस्क्रिमिनेट, ठीक है, डी को डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, ये डी का मतलब होता है। और हमें इसमें कभी भी हमें यदि पूछा जाए कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, डी की वैल्यू फाइंड करो, तो सिर्फ हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करना होता है। यदि हमसे रूट्स पूछे जाए बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो हमें पहले डी निकाल लो, उसके बाद वैल्यू पुट कर दो, इस तरीके से हम कर सकता है। अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं, हमें पता चल गया ये क्या है, इस फॉर्मूले को हम उधर लिख लेंगे। बहुत आसान सा डेरिवेशन, सबको करना है, सबको आना चाहिए ये डेरिवेशन। हो सकता है तुमसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का क्वेश्चन ही तुमसे पूछ लिया जाए, तो x की वैल्यू यहाँ क्या निकल के आई, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है इसका फॉर्मूला। सबको लर्न होना चाहिए, और लर्न होने के करने के बाद कमेंट करके ये भी बताना है कि सर हमने लर्न कर लिया है, ठीक है। इस फॉर्मूले को लर्न नहीं करोगे तो ध्यान रखना 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो तुम्हारा छूट सकता है। ये इसको ऐसा मेथड है कि यदि किसी भी मेथड से क्वेश्चन नहीं हुआ ना तो इससे तो हो ही जाएगा। तो कल वाला एक क्वेश्चन था, स्टार्टिंग में मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था, उस क्वेश्चन को मैं वापस से ले रहा हूँ। क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यदि हमें दिख रहा है कि इसके अंदर 3 का डिवाइड जा रहा है तो हम डिवाइड कर लें, नहीं करना तो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो कहीं ना कहीं आगे जाके ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी।
पर मैं तो कर रहा हूँ 3 का डिवाइड किया तो देखो क्या आएगा 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इससे क्या बन गई, स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई, थोड़ी सी तो लोएस्ट बन गई, इसकी टर्म्स कम हो गई, तो कैलकुलेशन करने में भी प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करते हैं, कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 2। कंपेयर करने से आ गई। फाइंड d, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं पहले, d इज इक्वल टू फाइंड कर लेते हैं, क्या आएगा b² माइनस 4ac। ठीक है, क्या आएगा b² b की वैल्यू -5² माइनस 4 मल्टीप्लाई a 3 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा 25 माइनस 3 2 6 6 4 24, कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब 1 हमें उसमें पुट करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब जब तुमने d निकाल लिया है तो फॉर्मूला वो नहीं, b² माइनस 4ac की जगह हम चेंज कर देंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हम फॉर्मूला जो लगाएंगे वो ये वाला लगाएंगे, कौन सा, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। यदि हम d पहले नहीं निकालते तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ता है, डायरेक्ट वही फॉर्मूला लगाना पड़ता, इज इक्वल टू -b की वैल्यू कहाँ है, -b माइनस तो है ही, -5 और लेना है, इस भैया वाला माइनस, b की वैल्यू -5 प्लस माइनस d की वैल्यू 1 अंडर रूट के अंदर। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 3। सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 6, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 अपॉन 6 और 5 माइनस 1 अपॉन 6। एक बार क्या लिया प्लस लिया, एक बार क्या लिया माइनस लिया, तो x इज इक्वल टू 6 अपॉन 6 और 4 अपॉन 6। क्या आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 1 या फिर 2 अपॉन 3। x इज इक्वल टू 1 2 अपॉन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसानी तरीके से हो गया। यही आंसर हमारे कंप्लीट स्क्वायर मेथड से आए थे और यही आंसर किससे आए हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो मतलब आंसर तो वही आना है, इसका मतलब ये पता चल गया कि हमारा फॉर्मूला वेरीफाइड हो गया। अच्छा, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा सा देखो, कई सारे क्वेश्चन जैसे कंप्लीट स्क्वायर मेथड से करने बैठे, तुमसे कहा नहीं गया इस मेथड से करो, लेकिन तुम उसे कंप्लीट स्क्वायर मेथड से करने बैठ गए, तो हो सकता है वो थोड़ा टफ हो जाए। पर लेकिन यदि तुमसे कहा जाए कि इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करो तो बहुत आसान हो जाएगा, या फिर उसमें कुछ नहीं कह रखा और तुमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सेलेक्ट कर लिया तो भी आसान हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन मैं तुम्हें लिख रहा हूँ, x² माइनस √3 प्लस 1 x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। ठीक है, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो इस बार हम d नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्ट रखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे, चाहे टफ हो चाहे कुछ भी हो। कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने से क्या आ जाएगा, कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, b की वैल्यू -√3 प्लस 1 और c की वैल्यू √3। ठीक है, इसके बाद x बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac। इसको तो मैं लिख देता हूँ, b² माइनस 4ac। प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ तो x वेरिएबल है, हो सकता था यहाँ a वेरिएबल या b वेरिएबल या c वेरिएबल यूज कर लेता, तो हम इस फॉर्मूले को लिखने में प्रॉब्लम होती ना, तो इनको हम कैपिटल लेटर में लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती खास। -b माइनस तो है ही, -√3 प्लस 1। देखो ये वाला माइनस तो है ही, और ये वाला माइनस मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, इस वाले का जो एज इट इज मैंने लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस माइनस b² मतलब इस नंबर का स्क्वायर माइनस √3 प्लस 1 हो गया ना स्क्वायर। देखो माइनस b आया, माइनस और b की वैल्यू प्लस माइनस b² मतलब जैसी b की वैल्यू है उसी का स्क्वायर, तो -√3 प्लस 1 लिखा, उसका कैपिटल ब्रैकेट में क्लोज किया, स्क्वायर लगा दिया, -4ac। a की वैल्यू देखो क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है √3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 1। सॉल्व करते हैं,
देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, क्या बचा √3 + 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद प्लस माइनस, अब इसको ब्रैकेट में लिखो चाहे मत लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको सॉल्व करना है। देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस बन गया, छोड़ो √3 + 1 का होल स्क्वायर बना, तो देखो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो √3, और किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, 2 √3 a + b होल स्क्वायर से मैंने इसको ओपन किया है, -4 √3 इसका आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, अपॉन में क्या है 2 √3 + 1 प्लस माइनस, देखो 3 और 1 4, ठीक है, 2 √3 - 4 √3 कितना आया -2 √3। अच्छा ठीक है, इसको मैंने लिखा 4 - 2 √3, ठीक है। अब इसको देखो 4 ना लिख के मैंने एज इट इज ही लिखा, जैसा लिख रहा है ना वैसा लिख दिया, 3 + 1 - 2 √3। इसका लिए भी मैं कैलकुलेशन बताने वाला हूँ अभी, ठीक है, क्या प्रॉब्लम आएगी। देखो इस टाइप का क्वेश्चन एक 9th क्लास में है, जब तुम्हें कहा जाए कि 4 - 2 √3 को परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करो, तो हम क्या करेंगे 3 + 1 - 2 √3, इसको लिखूंगा मैं √3 का स्क्वायर, इसको 1 का स्क्वायर, इसको √3 मल्टीप्लाई 1 बन गया ना, a² b² - 2ab, तो क्या बन जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर। ये वाला साइन तो लेता है, यदि प्लस का, यदि टोटली प्लस वाली आइडेंटिटी होती तो वहां प्लस होता, यदि यहाँ माइनस है 2ab से पहले तो माइनस का साइन आ गया, तो मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ √3 - 1 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। तो मैंने इसको मॉडिफाइड किया और यहाँ मैंने लिख दिया x = √3 + 1 प्लस माइनस √3 - 1 होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 2। देखो परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो स्क्वायर हट जाएगा, क्या बन जाएगा x = √3 + 1 प्लस माइनस √3 - 1 अपॉन में क्या बनेगा 2 बन गया, ठीक है। अब इसके बाद x = √3 + 1 प्लस √3 - 1 अपॉन में 2, या फिर x = √3 + 1 माइनस √3 - 1 अपॉन में 2, एक बार प्लस एक बार माइनस, x = √3 + 1 प्लस √3 - 1 अपॉन 2, या फिर x = √3 + 1 माइनस √3 + 1 अपॉन में 2 प्लस 1 माइनस 1 √3 यहाँ से क्या बना x = √3 2 अपॉन में क्या आएगा 2 आएगा, कट गया 2, या फिर x = क्या आएगा 2/2 कट के क्या बन गया 1, तो x की वैल्यू या तो आ गई √3 या फिर आ गई 1। तो हमने x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ी सी चीज हमने एक्स्ट्रा सीखी है, पर लेकिन सीखना जरूरी था इसलिए हमने सीख लिया, ठीक है। बहुत चलो इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 9x² माइनस 9a + bx प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 2b², ठीक है, = 0। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन में लिखते हैं। देखो ये तो कांस्टेंट दिख रहा है, a और b x वेरिएबल है, बाकी सब तो कांस्टेंट है। अच्छा यहाँ से अब मैं देखूं तो मुझे ध्यान रखना, अब मैं कंपेयर जो कर रहा हूँ, कंपेयर विद, पूरा लिख देता हूँ, कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c = 0, इससे कंपेयर कर रहे हैं हम, ठीक है। इसमें a b c क्या है कैपिटल है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -9a + b। ऐसे बड़े क्वेश्चनों में d पहले से फाइंड कर लेना चाहिए, कैपिटल D। इसके बाद कैपिटल C की वैल्यू क्या है 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। तो मैं डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेता हूँ, तो d की वैल्यू क्या होगी, यहाँ होगी क्या
बी स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं होता वहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac यही निकालना है। तो b की वैल्यू देखो, b माइनस 9a प्लस बी, यही है b की वैल्यू, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 9 और c की वैल्यू 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, a प्लस बी का स्क्वायर कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसके बाद इधर करते हैं, माइनस 9 4 जा 36 और ये तो सॉल्व होगा ही क्या, 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्प्लिटिंग मेथड से हम सॉल्व कर सकते थे, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसके बाद इसको और सॉल्व करता है, 81a स्क्वायर प्लस 81b स्क्वायर प्लस 162ab माइनस 72a स्क्वायर माइनस 180ab माइनस 72b स्क्वायर। सब्ट्रैक्शन हो रहा है, कट कर देता है। देखो 81 से 72 9a स्क्वायर, 81b स्क्वायर 72b स्क्वायर माइनस प्लस 9b स्क्वायर, 162 प्लस के 180 नेगेटिव है, तो माइनस के कितने बच गए हमारे पास 18ab, ठीक है। जहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसके बाद मैंने इसमें से 9 कॉमन लिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है 9a माइनस बी होल स्क्वायर। जहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट किया, बी की वैल्यू रखी है माइनस 9a प्लस बी, कैपिटल ब्रैकेट में क्लोज किया, स्क्वायर लगा दिया, माइनस की जगह माइनस यूज किया, 4 की जगह 4 यूज किया, a की वैल्यू 9 यूज की और c की वैल्यू ये बड़ी सी वैल्यू यूज कर ली। इनका इसका स्क्वायर ओपन कर लिया, माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता ही है, 9 का स्क्वायर 81, इसको एज इट इज ओपन किया a प्लस बी होल स्क्वायर से, इसका मल्टीप्लाई 9 4 जा 36 कर लिया, 81 का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, माइनस 36 का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा था उसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, कॉमन लिया 9 और ये क्या बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। अच्छा, d की वैल्यू हमें फाइनली पता चल गई है, d की वैल्यू क्या है पता चल गई ना। इसे हम कहाँ यूज करेंगे, फॉर्मूले में यूज करेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं बाय यूजिंग, इसके नीचे लिख रहा हूं ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a। लिखना पड़ेगा इसी को, ऐसे लिखना पड़ेगा, d की वैल्यू 20 स्क्वायर माइनस 4ac तो नहीं लिखना पड़ेगा, पर लेकिन इस फॉर्मूले को क्या कर देते हैं माइनस बी कर देते हैं और इधर क्या कर देते हैं 2a कर देते हैं, क्योंकि अभी कैपिटल लेके चले हम, इज इक्वल टू माइनस और b की वैल्यू और पुट करनी है तो माइनस 9a प्लस बी हो गई तो, ठीक है। अच्छा, प्लस माइनस d की वैल्यू 9a माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 9, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो गई वैल्यू पुट। इसके बाद देखो माइनस माइनस तो प्लस, क्या बचा 9a प्लस बी, इसके बाद प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 3 और a माइनस बी होल स्क्वायर का निकालेंगे तो a माइनस बी अपॉन में 9 2 जा 18। इसको सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा। अच्छा, ऐसे कि ऐसे रहने देता है, ठीक है, x की वैल्यू एज इट इज रहने देता है। अभी हम इसमें कुछ और, इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, लेकिन 3 कॉमन लिया ये कट जाएगा 6 टाइम, तो 3 इधर तो बचेगा 3a प्लस बी प्लस माइनस a माइनस बी अपॉन 6। दोनों पे से 3 कॉमन लिया, इसके पास 3 बच गया, इसके पास कुछ नहीं बचा, वो जो 3 आया कॉमन वो 18 कट गया। अब x की वैल्यू निकालनी है, देखो x इज इक्वल टू, एक बार प्लस ले लेते हैं 3a प्लस बी प्लस a माइनस बी अपॉन 6, या फिर x इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस a माइनस बी अपॉन 6। अच्छा, इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, 3a प्लस 3b प्लस a माइनस b अपॉन 6, या फिर x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b माइनस
a प्लस बी अपॉन 6। अब यहाँ से कोई वैल्यू जो निकल के आ रही है वो क्या निकल के आ रही है, देखो x की वैल्यू तो इधर से तो निकल के आ रही है 3a प्लस a 4a, ठीक है, और 3b माइनस बी प्लस 2b अपॉन 6। या फिर बात करें दूसरे वाले की x इक्वल टू इस वाले की, तो 3a माइनस a 2a प्लस 3a प्लस b 4b अपॉन 6। दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है और कट रहा है, ठीक है, 2 कॉमन आएगा तो x इक्वल टू 2a प्लस b अपॉन 3, या फिर इससे बात करें तो a प्लस 2b अपॉन, ठीक है। दोनों आंसर हमने निकाल लिए। क्या आंसर आए 2a प्लस b अपॉन 3, a प्लस 2b अपॉन 3, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने इसकी कैलकुलेशन कर लिया है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था। इसमें डी पहले इसलिए निकाल लिया है क्योंकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो जाए, ठीक है, कैलकुलेशन में क्या हो जाए, आसानी हो जाए, इसलिए हमने डी की वैल्यू पहले निकाली थी जो हमने अब इरेज कर दी, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन जो आज का है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 2q, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्या सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 2q, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 2q इज इक्वल टू 0। पी और q क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। देखो x कंपेयर किया हमने, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू p और c की वैल्यू 2q, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। सब वो लैंग्वेज तो तुम्हें लिखनी है, ध्यान रखना। x की वैल्यू प्लस माइनस की भी होती है, तो b की वैल्यू p और माइनस तो फॉर्मूले में होता ही है, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब p स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2q अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 1, 2a होता है अपॉन में, माइनस p प्लस माइनस p स्क्वायर माइनस 8q अपॉन में क्या आ जाएगा 2। बस हो गया, इससे आगे हम कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। इसमें जैसे यदि कोई कंडीशन दी हुई होती है कि p प्लस क्यू इतना है, p स्क्वायर की वैल्यू इतनी है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू पुट कर लेते हैं और आंसर कुछ निकलता तो निकाल देते, लेकिन अभी यहाँ क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसको अलग अलग करके लिखने की हमें जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। एक बार इसको प्लस वाले को लिखो, एक बार माइनस वाले को लिखो, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कभी कभी आंसर हमारा ऐसा आ जाता है 3 प्लस माइनस √19 अपॉन, इसको सॉल्व किया तो √19 और इसको 3 आ गया अपॉन में 2 आ गया, तो इसको क्या सॉल्व करेंगे, यही छोड़ दो, प्लस का अलग माइनस का अलग लेने से कोई फायदा नहीं है, सॉल्व ही नहीं होगा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना होता है कि ऐसे क्वेश्चनों को हमें यहाँ छोड़ना होता है। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, उसके लिए तुम्हें उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और उसकी कैलकुलेशन के लिए मैं तुम्हें जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो ये है, √3x² माइनस 2 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से x की वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, और कमेंट में करके बताना है कि ये तुम कर चुके हो, और इसका जो भी आंसर आता है वो तुम कमेंट में करके बता सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको वीडियो को पहुंचाने की कोशिश कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराएं, और कमेंट में करके बताएं कि कौन ये वीडियो देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लेटेस्ट अपडेट पता करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।